मैं हूं अमीश देवगन और स्वागत है आपका देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्राइम टाइम के नंबर 1 शो आर पार में। और मेरा खास नमस्कार और अभिनंदन आज देश के युवा को भी। देश का जेनजी किसके साथ है, आज हम इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ी और सार्थक चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक गुत्थी में सुलझा देता हूं, आखिर ये जेनजी क्या है। जेनजी यानी जनरेशन जी, ये वो लोग हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यानी साधारण भाषा में कहें तो जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच है, उन्हें जेनजी कहते हैं। इन्हीं जेनजी ने हाल में नेपाल में एक ऐसा प्रदर्शन किया कि वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका, जिसके बाद भारत में कुछ विपक्षी के नेताओं के मन में लड्डू फूटा। लेकिन लड्डू फूटा, आपने यार तो सुनी होगी, लड्डू फूटा, लेकिन वो गुस्सा कहां फूटा, अब बताता हूं मैं आपको। हालांकि नेपाल में जेनजी का प्रदर्शन परिवारवादी नेताओं अर्थात नेपो किड्स के खिलाफ था। नेपो किड्स यानी नेताओं के वो बच्चे जो लाखों के जूते कपड़े पहनते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और जिनका एक एंटाइटलमेंट होता है कि नेता का बेटा नेता ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री ही बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही बनेगा। विदेश में जाकर मौज करना इनके लिए चुटकियों का खेल है। अब सवाल है कि आखिर भारत का जेनजी किसके साथ खड़ा है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों यह दावा कर रहे हैं कि भारत का युवा जेनजी हमारे साथ है। तो आज बड़ा सवाल है कि जेनजी को लेकर किसके दावे में दम है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट। आज हमारे साथ बड़ी संख्या में जेनजी मौजूद है। इस मुद्दे पर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। स्वागत करिए, अभिनंदन करिए आज की इस चर्चा में। जेन जी यानी जनरेशन जी, मतलब जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच है। इन्हें लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है। हाल ही में नेपाल में जेन जी ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध परिवारवादी नेताओं और नेपो किड्स यानी नेताओं के वो बच्चे जो आलीशान जिंदगी जीते हैं, उनके खिलाफ था। आंदोलन इतना बड़ा था कि नेपाल में तख्ता पलट हो गया और वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर भारत का जेनजी किसके साथ है। भारत में विपक्ष ने इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है, तो सबको सावधान रहना चाहिए। नेपाल जैसी स्थिति यहाँ भी होती है और चर्चा भी हो रही है कि क्यों नहीं भारत में ऐसा हो रहा है। परिस्थितियां श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से भी ज्यादा खराब है। राहुल गांधी ने भी जेनजी के मुद्दे पर ट्वीट किया और फिर पक्ष विपक्ष की तरफ से बड़े बड़े दावे शुरू हो गए। जेनजी पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा है, नेपाल जैसे हालात यहां ना बन जाए। देश का युवा देश के परिवर्तन और देश के विकास और विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ा और खड़ा है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को कितनी उम्मीद बची है, समीक्षा इस पर करनी चाहिए। नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति यदि बनेगी, और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले गांधी परिवार भागता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जितनी परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हों, अखिलेश यादव साहब हों, सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। ये सच है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर पंजाब और हैदराबाद तक बीजेपी का छात्र संगठन एबीवीपी जीत के झंडे गाड़ चुका है। इस बीच कर्नाटक और उत्तराखंड में युवाओं का बड़ा प्रदर्शन भी हुआ। ये तस्वीर कर्नाटक के धारवाड़ की है, जहां भारी संख्या में युवा सड़कों पर उतरकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इनकी मांग थी कि भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई जाए। उत्तराखंड में पेपर लीक के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। इस बीच लेह में हिंसा भड़क गई। बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि स्टेटहुड और उनको पावर्स वापस की जाएंगी, ये जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम है कि उन्हीं का कार्यालय जला दिया गया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि हिंसा और आगजनी के पीछे
स्थानीय कांग्रेस नेता का हाथ है और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी संदेह के घेरे में है। लेकिन कहानी फिर वहीं आकर रुक जाती है कि आखिर देश का जेंजी किसके साथ है। आज इसी पर जनता, युवाओं और जेंजी के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जनता जनार्दन के बीच इस सबसे बड़ी चर्चा में आपका अभिनंदन है। आइए आपको मिलाते हैं आप आज के मेहमानों से। मेरे साथ बड़ी संख्या में जेंजी हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, वरिष्ठ वकील, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, रोहित सिंह युवा चेतना मंच के, अभिनंदन है। सतीश के सिंह मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, विवेक श्रीवास्तव, आप तमाम लोगों का एक बार फिर अभिनंदन है। मेरे साथ जेंजी तो यहां है ही, मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानी मानी प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, वैभव पांडे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, सैयद जवाद जी हैं, उनका अभिनंदन है, ये भी जेंजी हैं। मेरे साथ प्रियंका राणा है, उनका भी अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। बहस का एजेंडा आइए तय कर लेते हैं। युवाओं से किस पार्टी का बेहतर कनेक्ट है? पहला एजेंडा, भविष्य की राजनीति का एजेंडा जेंजी के हाथ में है क्या? और चुनाव में हारे तो क्या विपक्ष अब अराजकता वाली सियासत के सहारे चल बैठा है, जो कि राहुल गांधी ने लिखा एक अंतरराष्ट्रीय अखबार के अंदर। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करते हैं और 50 सेकंड का वक्त देते हैं। देश का जेंजी किसके साथ? इस टॉपिक के पे आप कहां खड़े हैं? हम तो वहां खड़े हैं जहां युवा और जेंजी खड़े हैं, और इसीलिए तो इतनी मजबूती से खड़े हैं और इनकी शान में अर्ज करते हैं, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये हैं हमारे युवा। जी जी जी। इस बहस में 2-3 बिंदुओं पे जरूर चर्चा होनी चाहिए और मैं समझता हूं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए। सबसे पहला, हमें ये जानने की आवश्यकता है क्यों हमारा भारत देश महान है। सत्ता में कभी हम हैं, कभी पहले कांग्रेस रही है, लेकिन आप देखिए पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए क्या दिया है। सबसे पहले स्थिरता, पॉलिसी पैरालिसिस होता था, अब मजबूत निर्णय भी लिए जाते हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, पिछले 11 साल में अमीश जी, सारे दर्शक यहां बैठे हैं, नेपाल में जो हेड ऑफ स्टेट हैं 8 बदले गए, श्रीलंका में 5 बदले गए, पाकिस्तान में 4 बदले गए, लेकिन भारत में आप लोगों ने यह सुनिश्चित किया नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि एक प्रधानमंत्री है और हमारा देश भी नंबर 1 है। सो पहली बात स्थिरता, यह भारत का लक्षण है, भारत का गुण है। दूसरी बात जो बहुत अहम है, सतीश जी यहां पे हैं, निष्पक्ष तौर से अपनी बात रखते हैं, मैं ये जरूर रखना चाहूंगा, विवेक भाई भी मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखिए हमें समझना क्या है, इस लोकतंत्र में कभी हार होगी कभी जीत होगी, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि लोकतंत्र को खत्म कर देंगे और जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में कैसे हो, जैसे बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ था यहां पलट देंगे, क्योंकि जनता तो आशीर्वाद दे नहीं रही। तो मैं एक बात डंके की चोट पे कहता हूं, भारत की जनता हमेशा से संविधान में, यहां की लोकतंत्र प्रणाली में और जो यहां इंस्टीट्यूशन है उस पर विश्वास करती है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, कभी भी ये हमारी जनता संविधान के खिलाफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। जी देखिए, अब से कुछ देर पहले लेह पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये बड़ी खबर है, और क्योंकि उनपे बहुत सारी भड़काने का आरोप था इसलिए अरेस्ट किया गया है। एक बात बताइए, कांग्रेस का पार्षद लेह में एक डंडा लेके घूम रहा है और उस पर बड़े सारे आरोप लगे और बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया, तो आपको लग रहा है कि देश का जेंजी अराजकता चाहता है? अगर ऐसा चाहता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कैसे जीतती? आपका क्या हाल हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, बताइएगा। पॉइंट नंबर 2 सुनने पड़ेगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दिल्ली एबीवीपी कैसे जीतती, पंजाब यूनिवर्सिटी में कैसे जीती? यही रोना है कैसे जीते, और एबीवीपी जेंजी नहीं है। रोना हर चीज का है, एबीवीपी जेंजी नहीं है। गौरव भाई ने बोला, अरे पब्लिक तो जेंजी है। नहीं, आप सुन लीजिए ना, इन्होंने बोला, गौरव भाई ने बोला 11 साल से हमारा एक ही प्रधानमंत्री है। हम कह रहे हैं सर यही तो दुखड़ा है कि सत्ता नहीं छोड़ रहे हो, चिपके हुए हो। हम कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, लेकिन आप कह रहे हो हम चिपके रहेंगे, हम फेविकॉल लगा के बैठेंगे, हम नहीं हटेंगे। दूसरी बात बताओ, तुम में से कितने बच्चे हो जो इलेक्शन लड़ सकते हो, जिसके पास पैसा है? और आज 11 साल मोदी साहब का शासनकाल, गौरव भाई ने बोला, बताओ बच्चों कितने बच्चे हो जिनकी जेब में पैसा है एमएलए या एमपी का इलेक्शन लड़ने का? किसी के पास नहीं है।
यहां बैठे हुए बच्चों में से किसी के पास भी नहीं है। आपको सिर्फ आकर के वोट दीजिए, बरगलाएंगे, कभी एबीवीपी कभी बीजेपी, ये हाल हो रहा है जेनजी का। तो अगर आप जनरेशन जी हैं तो खड़े होइए, वायलेंस मत करिए, लेकिन सत्ता परिवर्तन जरूर करिए। सोनम वांगचुक को पकड़ा गया, एक्टिविस्ट को पकड़ा है, गलत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेनजी है कि नहीं है? गौरव भाटिया जी को पोजीशन दी जाए। एक नहीं, जेनजी है ना? बिल्कुल जेनजी है। और ये कहना कि एबीवीपी जेनजी नहीं है, तो फिर भैया कौन है जेनजी? एबीवीपी इज द स्टूडेंट विंग ऑफ बीजेपी। तो so you don't, that is your perspective, but you cannot deny the fact that आप कह नहीं सकते हो ना कि एबीवीपी जेनजी नहीं है। राजनीतिक दल का संगठन नहीं है, यह एक विचार परिवार है और एबीवीपी देश के छात्रों को संगठित करके काम कर रही है। हराओ ना उनको चुनाव में। जी, गलत मत लोकतंत्र के बोलिए। अंदर क्या है? लोकतंत्र के अंदर क्या है? गलत मत बोलिए। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है? लोकतंत्र के अंदर किसी को अपनी कुर्सी से उठाओगे और बैठ जाओगे, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर चुनाव की प्रक्रिया होती है, आपको माननी पड़ती है। एनआरकी नहीं चलती है। ये भी लगता है, ये है लोगों के पास, ना एबीवीपी का टिकट मिलेगा इन्हें, ना बीजेपी का मिलेगा, ना एबीवीपी का मिलेगा, ना बीजेपी का मिलेगा। ओके, गौरव भाटिया वो कह रहे पैसा लगता है, उन्होंने इशारा करा पैसा लगता है। देखिए इनके साथ दिक्कत क्या है, ये कह रहे फेविकोल लेके बैठे, चिपक ही गए। अरे यही बात तो गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार के लिए जनता कहती है कि ऐसा कुर्सी पे बैठते हैं कि चिपक ही जाते हैं। 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी इस देश में, आपको जान के हैरत होगी 40 साल गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री रहा, और आपको यह भी जान के हैरत होगी 40 साल पिछले में 32 साल गांधी परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष रहा। लेकिन भाजपा ने क्या किया? हमारा जो जोड़ है ना, ये मजबूत जोड़ है, क्योंकि ये मोहब्बत का जोड़ है, ये फेविकोल का जोड़ नहीं है। 2 बार प्रधानमंत्री देश को देने थे, दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री दिए, एक परिवार से नहीं थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी और दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भाई जहां मुश्किलें हैं वहीं रास्ते निकलते हैं। हम जो युवा हैं वो अंधेरे में भी जलते हैं और दिया जलाते हैं। युवा तो अपना रास्ता बना ही लेगा, आप उसको रोकने की कितनी भी कोशिश करो। सवाल हो रहा था अभी परिवारवाद पे, अब किस तरह से देखो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। आप विपक्ष के परिवारवाद की बात करते हो, सत्ता पक्ष में क्या परिवारवाद नहीं है क्या? अनुराग ठाकुर किनके बेटे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से है ना। पूरी सिंधिया फैमिली आप ले आए, पूरी सिंधिया फैमिली आज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आदरणीय कल्याण सिंह जी की फैमिली भी पूरी है, नहीं बोलेंगे। और सुनिए मजेदार बात, उससे भी मजेदार बात सुनिए, जब इनसे हम सवाल पूछेंगे कि युवाओं को मौका क्यों नहीं देते हो, आप रीजनल पार्टी को बोलते हो कि ये परिवारवादी पार्टी है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, रीजनल पार्टी तो एनसीपी भी है जिसके साथ आप सत्ता बनाए बैठे हो, रीजनल पार्टी तो शिवसेना है जिनके साथ सत्ता में भागीदार हो, रीजनल पार्टी तो टीडीपी है जिसके साथ आप सत्ता में हो। आपसे पूछना चाहता हूं, लगातार आप अगर उत्तर प्रदेश में आ जाओ, आपको कोई युवा ही नहीं मिला था, आपको कोई युवा दिखाई नहीं पड़ा, तब आप अपना दल के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हो, फिर आप राजभर पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, निषाद पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, उसमें आपको परिवारवाद नहीं दिखता। लेकिन अगर किसी दूसरे के परिवार से कोई आ जाता है तो परिवारवाद। अरे परिवारवाद होना कौन सा गुनाह है भाई? कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का चाचा है, मौसा है, नाना है, फख्र से कहते हैं ये हिंदुस्तान है परिवार। अगर है तो मुझे फख्र है कि मेरा परिवार है। परिवार होना कौन सा गुनाह है? दूसरी बात, परिवार नहीं चुनता, लोकतंत्र में जनता चुनती है। देखिए सबसे पहले जब चर्चा किससे हो रही है वो ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी चाहिए। आप बहुत अच्छा आर्गुमेंट भी दे देंगे, अगर समझ ही नहीं आएगा अगले को तो वो कुछ भी बोलता रहेगा, यही इनका हाल है। मैं आपको बताता हूं क्यों। सबसे पहले बात हो रही है संविधान में सबसे बड़ा पद क्या है? एग्जीक्यूटिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्या भाजपा में एक परिवार का सदस्य ही प्रधानमंत्री बार बार बना है? नहीं, अब बीच में एक परिवार जब बीच में बोले, बीच में नहीं, ये इनकी आदत है, गलत बात। इसीलिए इनको जनता जनरेटर बुलाती है। अब आप सुनिए, जनता क्या बोलती है वो मत पूछो, अपने बारे में पूछोगे तो जनता बता देगी कि भैया जब डिबेट करने आते हो तो कपड़े भी पहन के आने होते हैं, तब जनता बता देगी। जनता को मत पूछो जनता हमारे बारे में क्या बोलती है, अपने बारे में। ठीक है, मेरा निवेदन है टॉपिक पर है, बड़ा विषय है, कोई नहीं, ये टॉपिक है, पैंट डाल के आए, कोई कपड़े डाल के, ये टॉपिक है आज का। बताइए, सबने कपड़े डाले, आपने कपड़े डाले हैं ना, आप सबने कपड़े डाले हुए हैं, दिख ही रहे हैं। फिर ये टॉपिक है, कपड़े डाल के आए, कपड़े की दुकान पे पहले काम करते थे क्या? देख लो भैया, मैं पहना हूं पैंट,
अरे सबको दिख रहा है, आप कह रहा हूँ ये क्या मैं नहीं जानता सब कौन हंस रहे हैं। पहना है नहीं पहना, मैं सब तो हंस पहन के रहे हैं, आया हूँ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं अपना बात बता रहा हूँ। आप कपड़े की दुकान में मेरा काम करते थे मैं क्या? तो पहना बार हूं, बार मैं अपने बता कपड़े रहा हूं। दिखाने रखते हैं, आपको बार बार। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कपड़े पहन के भी नंगे हैं, वो यहीं पे खड़े हुए हैं, तभी उन्हें दिखाना पड़ता है, तभी दिखाना पड़ता है कपड़े पहन के आए। अरे सबको पता है सब कपड़े पहने। पहली बार अब पता चलिए, चला कि चलिए, कोई- कपड़ा अब- पहना हो सुनिए। कि आदमी बिना कपड़े में देख अब लेता है चलिए, कोई। होते हैं कई बिना ऐसे। कपड़े के ये भारी पड़ा इसलिए बिना दर्द हुआ। पहन के बैठा अरे है, क्या एक है? सेकेंड भाई, भैया प्लीज बरनौल है, प्लीज। ये बरनौल दे दूं, जला हुआ है बेचारा, दे देता हूँ। सुनिए चलिए, थोड़ा अब serious जो debate आज है। का टॉपिक है उस पे आते हैं। Gen Z का एक बहुत मर्यादा रखते हुए दो debate मेहमान करेंगे, बोले उन्होंने नहीं है, अपनी इसलिए मैं बात कह कही, मैं अपनी बात कहूंगा। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी ने यह स्थापित किया कि मेरिट ऊपर है, उपनाम और वंशवाद से यह देश नहीं चलेगा। और क्यों कहता हूं, अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता है ना सपा के, उनको विरासत में गद्दी दी मुलायम सिंह यादव जी ने। 2017 के बाद क्या हुआ, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। क्यों शांति। नहीं बने? क्योंकि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, और हार गए। और सुनिए, आप जवाब दे दो। अब अभी दीजिएगा, इतनी जल्दी क्या है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव इसलिए नहीं है वो किस परिवार में पैदा हुए, उनके पिताजी क्या हैं। वो व्यक्ति जमीन से मेहनत करके उठा और आज सबसे बड़े संवैधानिक पद पे आपकी सेवा कर रहा है। 23 साल संवैधानिक पद पे रहा है, आज तक चुनाव नहीं हारे। ये होती है योग्यता की ताकत। देखिए दुख क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, मुख्यमंत्री उनका बेटा अखिलेश यादव था, डेप्यूटी सीएम की तरह शिवपाल यादव काम कर रहे थे, रामगोपाल यादव जनरल सेक्रेटरी थे, अक्षय यादव एमपी थे, डिंपल यादव भाभी जी एमपी थी। क्या जनता नहीं पूछेगी मेरा नंबर कब आएगा? साडा हक इत्थे रख। ये ओके पूछेगी ओके जनता। ओके, साडा साडा हक इत्थे रख। सतीश के सिंह, सतीश। हाँ ठीक है, फिर सतीश के सिंह। 5 सेकंड मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। बार बार भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों चुनती है? क्यों? जवाब क्यों बीजेपी इसलिए चुनती है क्योंकि बीजेपी जनता चुनती है, प्रधानमंत्री, बीजेपी नहीं चुनती। नहीं, नेता अभी आप सुनिए, प्रधानमंत्री अरे कौन बात चुनता नहीं है? करने दो। अरे जनता। बात आपने देखिए, अरे इस बात- बार ही आपने वोट डाला, वही जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री चुना। अरे वही जवाब दे रहा हूं, वही जनता चुनती है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी है, नरेंद्र मोदी जी की, उनको हमें पीएम का कैंडिडेट बनाना है। इसी तरह समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है तो क्यों नहीं चुनेंगे? तभी हार अगर गए नेताजी के नाम पे वोट बेचारे। मिलता है तो क्यों नहीं हार रहे। चुनेंगे? ये वोट आज मिल जनता रहा है, चुन रही हार है, रहे। जनता चुन अच्छा, रही है, चलो भैया। जनता चुन रही है। रखो, रखो, जनता अगर रखो। प्रधानमंत्री जी को चुन रही है तो नेता वोट आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी को भी चुन रही है समाजवादी पार्टी का। मेरे साथ यहाँ कमाल पे की मेरे बात है। expert भी बैठे हैं। हमारे नेता आप को कह रहे हैं चुनेगी कि जनता तो जनता जनता नहीं। जनता उनके नाम पर वोट देती है। मैं कह रहा हूं 2017 में जनता ने वोट दिया, अखिलेश यादव चुनाव हार गए। 2022 में जनता ने वोट दिया, अखिलेश यादव अपना विधानसभा मतलब इन द सेंस वो एज अ सीएम कैंडिडेट थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। योगी आदित्यनाथ जीत गए, यानी जनता ने तो अपना मैंडेट दिया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए कंपैरिजन यहां जरूरी है, और सतीश के सिंह यहां मौजूद हैं, रोहित सिंह यहां मौजूद हैं। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। देखिए लालकृष्ण आडवाणी 2009 में अपना चुनाव हारे, वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। वो 2014 में रिपीट नहीं हुए। आडवाणी को एग्जिट करना पड़ा, बीजेपी के स्ट्रॉन्ग लीडर थे, कद्दावर नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी रिपीट नहीं हुए। ये एक पॉइंट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का धुर विरोधी भी डिनाई नहीं कर पाएगा। दिस इज अ हार्ड फैक्ट, और बीजेपी इसको इंश्योर करती है। मेरा फिर यही हम्बल पॉइंट है कि हम आज टॉपिक पर हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जेनजी से ये एंगेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। रोहित सिंह देन सतीश के सिंह। रोहित सिंह, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है देश का जेनजी किसके साथ है? आप युवा चेतना मंच चलाते हैं, जो युवाओं का ही मंच है। देखिए, उम्र पर बेफिजूल की बात यहाँ हो रही थी। 72 साल की आयु में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में इस देश में इंदिरा गांधी के भय, भूख, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की गंदी राजनीति के खिलाफ देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान और खासकर नौजवान जेपी के नेतृत्व में खड़ा हो गया था। उस समय जेपी की आयु 72 साल थी, 72। देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा है। अगर नहीं खड़ा होता तो मोदी जी बार बार इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। और नेपाल की घटना को, बांग्लादेश की घटना को, पाकिस्तान के कुचक्र को
जो श्रीमान राहुल गांधी जी और राहुल जी की जो सेना है वंशवादी राजनीतिज्ञों की, जो विभिन्न दल हैं जिनके प्रमुख पदों पर राजा के राजवंशी बैठे हुए हैं। एक मिनट रुकिए ना भदौरिया जी, अरे छोड़िए ना एनसीपी की बात, आपके बीच बोल रहे थे, सुनिए आपको जवाब देते हैं, थथराई मत कीजिए। थथराई कीजिएगा तो लथराई मिलेगा। सुनिए, चुप रहिए, चुप रहिए। एनसीपी शरद पवार की है। नहीं, एनसीपी शरद पवार की है, एनसीपी शरद पवार की है। अरे बता रहे हैं एनसीपी शरद पवार की है। थथराई कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ बैठे जो साधारण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, ये थेथराई का मतलब क्या होता है? खड़े होकर बताइए। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया को थेथराई का मतलब बताइए क्या होता है? मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है ना तो उसको बोलते हैं थेथराई कर रहा है। थेथराई करना एग्जैक्ट मतलब। सतीश जी भी हार गए। सतीश जी एक सेकंड सतीश जी को भी बोलने देते 30 सेकंड। एक मिनट अनुराग, शांति। सतीश जी आपका 50 सेकंड का वक्त है। थेथराई कौन कर रहा है जेनजी के मुद्दे पर? कौन कर रहा है उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मैं एक बहुत सीरियस बात करना चाहता हूं। देखिए, ये 75 साल का उम्र तो हमको लगता है मोदी जी ने ही खुद तय किया था ना। तो ये दोगली बातें क्यों करते हैं भाजपा के लोग, मुझे समझ में नहीं आता। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। भाषा का संयम रखना चाहिए। रुकिए, भाषा का संयम रखना चाहिए। रुकिए ना भाई, मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश में आज जो जेनजी है उसकी पिछले 15 साल से गिनती ही नहीं हुई, यहां कोई जनगणना ही नहीं हुई है। हम तो हैं साथ में मोदी जी के, मान लीजिए जेनजी है उनके साथ, लेकिन आप गिनती नहीं कर रहे हैं। और 50 साल में बेरोजगारी सबसे चरम पे है। आज जेनजी बिलीव करते हैं जैसे संजय राउत ने बोला कि भारत में नेपाल हो सकता है? नहीं, मैं उसके विरोध में हूं, लेकिन मैं इन जेनजी के साथ न्याय चाहता हूं। न्याय चाहता हूं इनके जेनजी के साथ जानना। यहाँ 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं, 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं। क्यों इस पर क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई हो रही है? ये न्याय नहीं है क्या? यह न्याय नहीं है क्या कि 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं? तो बात खुल के करिए, बात खुल के करिए। आपको ईमानदारी से करना चाहिए। ओके, रोहित सिंह जवाब देना चाह रहे हैं। रोहित सिंह जवाब। देखिए, ऐसा है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास न हो। लद्दाख में जो घटना घटित हुई वो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे कुकर्मी राजनेताओं के अखिलेश यादव प्रयास का समर्थन कर देन रहे है। हैं। क्या अखिलेश यादव भी समर्थन कर रहे हैं? अरे अखिलेश जी काहे नहीं समर्थन देंगे? अनुराग अखिलेश जी खुद राजकुमार हैं। देश का जितना राजकुमार है, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, उमर अब्दुल्ला हो, मुफ्ती साहब की बेटी हो, सब लोग एक हो गया है। और इस देश के जो साधारण सूत पुत्र हैं, ये सब प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। ओके, मैं वैभव के बाद आता हूं। अब आपकी अपनी बात रखना चाहते हैं। एक सेकंड ऑडियो जाओ। ओके, मैं विवेकानंद, मैं चाहूंगा शांति। अच्छा रोहित, शांत। बेरोजगार राहुल गांधी हैं। अच्छा, बेरोजगार देखिए ये अब देखिए ये शेर को सवा शेर पड़ गया। बेरोजगार तेजस्वी यादव, बेरोजगार अखिलेश यादव। आज आपने गलत पंगा ले लिया इनसे। एनसीपी, अरे सत्ता बनानी रहती है तो आ जाओ, अपना दल आ जाओ, सत्ता बनानी है। राजभर जी आ जाओ, सत्ता बनानी है। तब तो आप रीजनल पार्टी को बना लो। बैठ के फालतू वाली भाषा कमाल की बात कर रहे हैं। अरे क्या बात है, शर्म नहीं आता है? अरे हंसना बंद कीजिए, थेथराई बंद कीजिए। थेथराई बंद कर रहे हैं, जवाब देना नहीं है। जवाब आपके चाह रहे मैं प्रोग्राम को रोकूं? नहीं, मैं रोकना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं बोला। वैभव पांडे, ओके, हमारे साथ एक जाने माने इंस्टाग्रामर है, सोशल मीडिया में बहुत हिट है, वैभव पांडे। उनके पास चलते हैं। वैभव, क्या कहना चाहते हैं? एक तो जेनजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज योर व्यू? मैं चाहता हूं कि मैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम यहां पे इन्वोक करूं। उन्होंने ये कहा था कि जो युवा है वो वायु है, और इस वायु का प्रयोग हम देश के फायदे के लिए करते हैं, नुकसान के लिए करते हैं, वो देखने वाली बात है। इस पर मैंने कुछ लिखा है, आपके दर्शकों को सुनाता हूं। कभी नेपाल, कभी लंका, तो कभी पाकिस्तान जलता है, मेरे भारत में लेकिन विकास का काम चलता है। कहीं करप्शन, कहीं सोशल मीडिया पर बवाल चलता है, लेकिन मेरे भारत के युवाओं की आंखों में स्टार्टअप का ख्वाब पलता है। कहीं का युवा आगजनी तो कहीं का युवा आतंक को चुनता है, लेकिन मेरे भारत का युवा किताब को तलवार से ऊपर रखता है। ऐसे ही नहीं, आज का भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ सच में जेनजी बैठे हैं। अमित जी, एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, आजादी आजादी के नारे लगाए जाते हैं भारत के विरोध में। मैं इसको भारत
के पक्ष में लगाऊंगा। लगाइए हम क्या चाहते, पब्लिक मेरा साथ देगी। हम क्या चाहते, आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, आतंकवाद से, राष्ट्र विरोध से, छोटे सपनों से, चंद्रशेखर का भारत बनाने के लिए नहीं, और परिवारवाद से, सोने की चिड़िया के पंख को आजादी, आजादी, आजादी। ये है आजादी। ओके, ये जेनजी की आवाज है, ये देश का जेनजी बोल रहा है और ये सुनना चाहिए सबको। मैं ऑडियंस के पास भी आऊंगा, अब मैं आपके पास आता हूं। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं, खड़े होके बोलिए। जी, मेरा गौरव भाटिया साहब मौजूदा सरकार में हैं, तो इधर उधर आपका की ना पॉइंट बात क्या है जेनजी पे? ये बता के काफिला क्यों लूटा। बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। जो लद्दाख के अंदर आप देख रहे हैं, वो स्थिति उत्पन्न करने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और इससे पहले यही जेनजी सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया है, नहीं, जो मास्टरमाइंड था इसका। नहीं, मास्टरमाइंड पहले वो मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे जब धारा 370 इस सरकार ने हटाई थी और वो खुशियां मना रहे थे। अब वो पाकिस्तान हो क्या है? नहीं, अंदर अब पाकिस्तान तो हो करके बहुत से लोग आ चुके हैं। पाकिस्तान हो क्या है फरवरी में? आज जो स्थिति बनी हुई है बहुत भयावह है, और उसका एक उदाहरण आप मणिपुर के अंदर देख रहे थे। उसके बावजूद भी आपने सबक नहीं सीखा। मणिपुर जलता रहा, आप खामोश बैठे रहे, और आज जो है जो स्थिति लेह लद्दाख के अंदर हो रही, तब भी तमाशबीन की तरीके से आप तमाशा देख रहे हैं। देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा काफिला क्यों लुटा, तो मुझे लगता है ये 11 साल से भारत से बाहर थे, अभी अभी लौटे हैं। क्योंकि काफिला कब लुटता था मैं याद दिला दूं, 2G में लुट जाता था, CWG में लुट जाता था, जीजा जी में लुट जाता था। अरे इतना लूटा, जनता ने लात मार के हटा दिया, और अब हमारा काफिला बड़ी मजबूती से चल रहा है। और अब देखिए किस तरह से भारत प्रगति कर रहा है। बरेली में मैं एक बार फिर बता दूं, बरेली के अंदर जो वारदात हुई है, जहां बरेली के अंदर जिस तरह से वहां पर भी युवाओं को आगे लेकर रखा गया, आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर निकाले जा रहे थे, और नमाज के बाद वो घटना घट रही थी। उसके बाद वहां पर काफी विवाद हुआ, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये बड़ी खबर है इस समय की, लेकिन वहां पर भी युवाओं को आगे रखा गया। ओके, अनुराग भदौरिया, अगर उपनाम हटा दें तो कई लोगों का खेल बिगड़ जाएगा। वैभव, मैं आपके पास आता हूं राय लेने के लिए। मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। उनसे बात जनता की करो तो परिवारवाद पे चले जाते हैं। उनसे बात पूछो कि जनता परेशान है, एक बार मेरी बात, अरे शांति एकदम ही बौराहा बना रहे हैं सबको, देख लीजिए, एकदम बुड़बक बनाने पर अड़ गए हैं। अखिलेश जी को डिफेंड करने के लिए हरिहर बूसत पहन के इतना बुड़बक बना रहे हैं, लग रहा है कि इनकी दुकानदारी सच जाएगी। अरे ठीक है, अब पीछे, अब मेरा निवेदन, रोहित जी, अनुराग बोले, परिवारवाद के खिलाफ है। आप हारे हैं 17 का चुनाव, आप हारे हैं 22 का चुनाव, आप हारिएगा 27 का चुनाव, आप हारिएगा 32 का चुनाव, खड़े हो जाओ और घर जाइएगा, लिख लीजिए कागज पे। वो कह रहे हैं कि जनता परिवारवाद के खिलाफ है, यानी मुलायम सिंह यादव का बेटा बनेगा। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के नौजवान आपके साथ नहीं है। ओके, गलत क्या है, सही है। रोहित आप आम नौजवान के बात को दबा नहीं सकते हैं। रोहित सिंह को दबाना चाहते हैं। रोहित सिंह जी, परिवारवादी नेताओं, मेरी बात, रोहित जी अनफेयर करें, भोंपुओं का बाइकआउट कीजिए, बहिष्कार कीजिए, बहिष्कृत कीजिए, अनुराग कीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। लोग हैं। ओके, अनुराग, लेट अनुराग रिप्लाई। रोहित जी, को आगे करके उत्तर प्रदेश चलाने की साजिश समाजवादी पार्टी ने शुरू की। मेरा निवेदन है, एक सेकंड, अगर मैं इतना बोलता अमीश जी ना, तो आप वहां से उछलने लग जाते और यहाँ आ जाते। इतनी देर से व्यक्ति बोल रहा है लेकिन आप वहां से हिले नहीं। ये देखिए कितनी गलत बात है। रोहित सिंह, आम नौजवान बोलता है तो ये सामंती शक्तियां उसको दबाना चाहती हैं। रोहित सिंह, अरे आप भी शांत करिए प्रभु। मोदी जी के साथ खड़ा था, अच्छा ठीक है और रहेगा। ओके रोहित सिंह, ये मेरा निवेदन है, अब आप बीच में ना बोले। अब अनुराग आप बोलिए प्लीज। देखिए जिम्मेदारी तो है नहीं, इसलिए चिल्लाना है। सवाल जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आप तरफदारी के साथ हैं, हम जिम्मेदारी के साथ हैं। नौजवान लोग ये तरफदार हैं, हम आज आप समझ रहे होंगे बीच में बोलना कितना बुरा लगता है। आप आनंद ले रहे हैं क्योंकि आप तरफदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, और ये जिम्मेदार है मेरा देश के नौजवानों को बर्बाद करने का जिम्मेदार है जी। शांति, क्या करें, अब देखिए इनको बोलने दीजिए, मेरा निवेदन है। अब आप समझ गए होंगे जो आप बाकी लोगों के साथ करते हैं आज आपके साथ हो रहा है। अरे बोलने तो दो। सवाल यह है कि सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सरकार में भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर राज्यों में है,
जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। अगर युवा परेशान है, जेनजी परेशान है, जेनजी को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी पढ़ाई महंगी हो गई है। आईआईटी की फीस पहले 2013 में 70,000 90,000 हुआ करती थी, अब 2 लाख हो गई है। यूनिवर्सिटी में बीएससी में 15,000 में एडमिशन होता था, 25,000 में हो रहा है। जेएनजी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और ये बुलाते हैं चमचों को हल्ला मचाने के लिए जाएंगे। हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं, हम ये करेंगे, ये परिवारवाद है, ये फलानावाद है, ये नाटक करने आयो, नाटक करने आयो। सरकार किसकी है? इधर इधर चम्मच के खिलाफ नौजवान खड़े हो जाओ। बात करने आपको भी मजाक कर रहे हैं। अरे एक सेकंड देख लीजिए, आपका सतीश जी से कुछ सवाल है तो जरूर पूछेगा, बोलिए, खड़े होकर पूछिए। बिल्कुल। नमस्कार पहले आप सभी को, आप सबने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। जो ये सब हो रहा है इलेक्शन पर इलेक्शन, आपने कहा आप एबीवीपी को जेनजी नहीं मानते, दैट इज योर थॉट। बार बार इलेक्शन यूनिवर्सिटीज में विच इज द रियल जेनजी, वो अगर एबीवीपी को जितवा रही है, वो कैसे हो रहा है? और एक मिनट सर, एक मिनट बोलने दीजिए, आप लोग ने जब बोला। और अगर हम बाकी देशों में देखें जहां जहां अराजकता फैल रही है, उसके मुद्दे हैं करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। इन तीनों इंडेक्सेस पे हमारी कंट्री जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये इंडिया का डेटा नहीं, ये वर्ल्ड ओवर का डेटा है जो आप रिफ्यूट करते हो। आप कहते हो ये मेरा सर पहली बार बोल रही है। थर्ड लार्जेस्ट शांति नहीं सर, आपको करप्शन हैकल नहीं, कोई नहीं बोलेगा बीच में। सर आपको करप्शन का भी जवाब दे देती हूँ। सर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया सर, वर्ल्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया का डेटा नहीं है। 180 कंट्रीज में से 180 कंट्रीज में से भारत अब 96 पे है, जब पहले 130 की श्रृंखला में होता था। ये भारत का इंडेक्स नहीं है। और जेनजी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। और जेनजी क्लास में जाती हूं मैं, जब भी जाती हूं, जो इलेक्शन में हमने रिजल्ट्स देखे हैं, जेनजी का केवल इस समय एक सवाल है। आपने पहले बोला कि ईवीएम आप हैक करते हो, उससे आपको नहीं हुआ। आपने वोट चोरी का बोला, उससे आपको कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हो? अराजकता फैला के इकोनॉमी को ध्वस्त करके जीतोगे तो ये आज की जीत होगी, हमेशा की जीत नहीं होगी। अगर कोई चुनाव सही तरीके से जीत रहा है तो हम और आप कोई नहीं होते इस पर सवाल खड़ा करने वाले, पहली बात। लेकिन अगर वोट चोरी का मुद्दा इस देश में उठता है, उसका बढ़िया से जांच होना जरूरी है। ये है कि नहीं? क्या जेनजी कहेगी कि नहीं होना चाहिए? पहली बात। कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। नहीं कौन कंप्लेंट आ गया है, उसमें कंप्लेंट तो दर्ज कीजिए। सिर्फ चिल्लाते रहने से वोट चोरी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। सतीश जी बोलिए। आप प्रोफेसर की बात मत करिए, बीजेपी ज्वाइन कर, सुन लीजिए। ओके सतीश जी, सुनना है तो सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने अब ई सिग्नेचर लगाया है, यही कल 2 परसों की बात है। ये कहा कि अब पोस्टल बैलेट के बाद वो गिनती होगी। ये कुछ सुधार हुए तो आपका स्वागत तो करना चाहिए आपको, या नहीं करिएगा? नहीं करिएगा? बिल्कुल। इसमें हाँ करिए। तो इसमें वोट चोरी की बात कहां से आ गई सर? अरे अगर कोई क्वेश्चन उठा, उसका अगर उत्तर दिया जा रहा है, कुछ सुधार किया जा रहा है, इसका स्वागत है। उसको इलेक्शन रिफॉर्म्स कहते हैं सर, उसको वोट चोरी का जवाब नहीं देते हैं वो। सुना कीजिए। आपने तो पूछा, सुनने की क्षमता जरूर रखिए। नहीं सुनिएगा तो जेनजी आपके खिलाफ हो जाएगा। सुनिए, आप बीजेपी जी, इन्हें डराइए मत, बोलिए आप। मैं अगर कोई जीत रहा है तो अच्छी बात है। जेनजी ये कहना चाह रहा हूं, हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये गुरुओं की परंपरा का देश है, ये गुरुओं की परंपरा का देश है। यहां गुरु को भगवान के स्वरूप माना गया है, इसलिए जेनजी अपने गुरु के खिलाफ हो जाएगा। ये यूरोप में तो हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था एक बात को। इसलिए याद रखिए, ये भारत की संस्कृति की ताकत है कि हम और सुनिए, यहां पे तो सिख धर्म बना है जिसने ग्रंथ ही, जो गुरु है उसको ग्रंथ माना है। सोचिए, गुरु मान्यो ग्रंथ, ये है यहाँ की परंपरा। मैं बिल्कुल सुषमा स्वराज जी के स्टाइल में कहूंगा कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चोर हैं, क्योंकि उन्होंने दिल चोरी करा है। वोट चोरी करा होता है तो 25 साल से इलेक्शन कैसे जीतते? ओके, आपकी राय में मैं पब्लिक से एक लेता हूं। नेपोकिड कौन है? राजनीति का नेपोकिड कौन है? कोई जवाब देना चाहता है? इसके ऊपर हाथ खड़ा करे। राजनीति का नेपोकिड कौन है? कोई जवाब देना चाहता है? इस पे हाथ खड़ा करे। कौन है? एक आवाज से आई जेनजी है। आप सब जेनजी हैं, हाथ खड़ा करिए। जेनजी का एक पैकेट देखिए, जो नहीं है वो हाथ नहीं भी खड़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग जेनजी और आप कह रहे हैं राजनीति का नेपोकिड कौन है? आप कह रहे हैं राहुल गांधी। अब जवाब दीजिए, क्या कोई क्या बोलेगा? राजनीति का नेपोकिड राहुल गांधी इनको दिखाई दे रहा है।
अब उस जेनजी को क्या समझाइएगा? बड़ी अच्छी फिर बात आप है। कहते हैं निशिकांत बड़ी दुबे अच्छी कहते बात हैं, है। निशिकांत दुबे कहते हैं, गौरव भाटिया आपकी पार्टी के निशिकांत दुबे ने बोला मेरे साथ इंटरव्यू के अंदर कि अगर कभी जेनजी का यहां पे आंदोलन हुआ सबसे पहले परिवारवादियों को भागना पड़ेगा यहां से। तो सारे पार्टी में तो सारे परिवारवाद। सर यहां पर तो नेपो किड का आवाज सुन लो और तो किसका उनकी देखिए एक राय हो सकती है, लेकिन आपने जोड़ लिया खाली वही नेपो किड है, ये गलत है। तो पहले ये जो बोला जा रहा था कि नेपो किड जो है राहुल गांधी है, नेपो किड कोई भी हो, मैं कहती हूँ राहुल गांधी है, लेकिन अगर आम जनता के और जेनजी के अगर मुद्दे उठा रहे हैं तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत बातें की गई, ये कहा गया कि लोग नफरत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं, ये सब चीज कहा गई, लेकिन वहां पर 4 लोग मरे हैं। अभी हम लद्दाख की बात कर रहे हैं, हम लोग सोनम वांगचुक की बात कर रहे हैं। जब तक वो कांग्रेस के, अभी उनके पिताजी भी याद आ गए, लेकिन जब वो बीजेपी का समर्थन कर रहे थे तब आपको वो बात याद नहीं आ रही थी। लेकिन आज वो अगर जेनजी की बात उठा रहे हैं, लद्दाख के मुद्दे उठा रहे हैं, पर्यावरण के मुद्दे उठा रहे हैं, 5 बार वहां पर आंदोलन चले हैं, 4 बार के बाद 5वां ये आंदोलन था जब यहाँ पे वायलेंस हुई है। तो आपको ये याद आ गया कि वो पाकिस्तान गए थे, वीजा लगा था, कैसे गया था एम्बेसी, आपका LIU क्या काम कर रहा था जो आज उनको ये गद्दार साबित करने के। स्टेटहुड जेनजी का मुद्दा कब से बन गया? स्टेटहुड और 6th शेड्यूल, कितने भ्रष्टाचारी, 6th शेड्यूल और स्टेटहुड जेनजी का कितने भ्रष्टाचारी, सारे जो कांग्रेसी थे, जितने भी पार्टी के लोग थे, जितने भी भ्रष्टाचारी थे, वो तो बीजेपी में है, लेकिन वो नहीं दिखेंगे। आपको क्या दिखेगा? अच्छा अब आपने अपने टाइम पे बोल लिया, अब आप मैडम 10 सेकंड में जाओ। गौरव भाटिया 6th शेड्यूल और स्टेटहुड जेनजी का मुद्दा है, इसको जरा समझा दीजिए आप। अच्छा ठीक है, ओके गौरव भाटिया एक सेकंड, अरे एम्प्लॉयमेंट 6th शेड्यूल, ओके मैं गौरव भाटिया सीज फायर ओके। गौरव भाटिया अगर वोट चोरी कहते हैं राहुल गांधी हुई है तो पहले कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल के मुख्यमंत्री रिजाइन करें, राहुल गांधी रिजाइन करे, सोनिया गांधी रिजाइन करे और प्रियंका गांधी रिजाइन करे, क्योंकि वोट चोरी इसी निर्वाचन आयोग ने कराई है जिसपे वो आरोप लगाते। दूसरी बात सुनिए, अरे सतीश जी आप सुनिए, दूसरी बात SIR पे मैं कहता हूं बिहार में ऐसा हो रहा है, बिहार में वैसा हो रहा है। आप गए ना सुप्रीम कोर्ट ने SIR पे रोक नहीं लगाई, और जो आरोप लगा रहा था राहुल गांधी उससे कहा एक काम करो हलफनामा दे दो, हलफनामा नहीं जो इन्होंने बात बोली कि रिपोर्ट हलफनामा नहीं दे पाए। तो ये क्या दिखाता है? आपको खुद में यकीन नहीं है, जो आरोप आप लगा रहे आप जानते झूठे, और अगर हलफनामे में झूठ लिखा तो जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि रिजाइन करें, तो आज करिए। अगर देश में अगर सबका विश्वास जीतना है तो ये सरकार रिजाइन कर दे, फिर से चुनाव करा ले। क्यों नहीं? एक बात बोल रहा हूं, अगर स्वच्छता नहीं आरोप आपका हमारा नहीं है। एक मिनट, अरे बोलने दीजिए, तो बोलने दीजिए। हरा जगता है, आप जल्दी भाजपा ज्वाइन करिएगा मैडम, आप प्रोफेसर कम। इलेक्शन की कॉस्ट होती है। एक मिनट, अमीर जी आप लोग चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो जाए? आप लोग चाहते हैं दोबारा इलेक्शन हो? मैं उस तरफ के व्यूअर से भी पूछूं, इलेक्शन चाहते हैं? कमाल है, जो हारते आ रहे हैं वो कह रहे हैं इलेक्शन दोबारा कराओ। एक चलती चलाई सरकार को गिरा दो, ये कमाल की बात है। 5 साल के लिए चुना है जनता ने, क्या क्यों एक सेकंड क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं खड़े होकर बोलिए। ये लोग जीत नहीं सकते इसलिए बोल रहे हैं डिसॉल्व। ओके आपको लगता है इलेक्शन होने चाहिए? खड़े होकर क्यों नहीं होने चाहिए? ये जीत ही नहीं पाएंगे, ध्यान से, ये जीत ही नहीं पाएंगे। आपकी उम्र क्या है? सॉरी मैं पूछ रहा हूँ। 19 जेनजी है, सुन लीजिए विवेक जी, आपको क्या लगता है? बोलिए। नहीं जीत पाएंगे इसीलिए बोल रहे हैं डिसॉल्व कर दीजिए। ओके सर मुझे गौरव भाटिया जी जॉब काबिलियत से मिलती है, काबिल होंगे तो जॉब भी मिलेगी। ये है बात। ओके गौरव भाटिया से सवाल है। उत्तराखंड में जो भी एग्जाम लीक हुआ, एक सेकंड, गौरव भाटिया से सवाल है। ओके बोलिए। उत्तराखंड में एग्जाम लीक हुआ, आप लोगों ने उसे हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ दिया? ये बात है, मुख्यमंत्री ने बोला। देखिए सबसे पहले तो जब भी पेपर लीक होता है, आपने जो कहा इररिस्पेक्टिव किसकी सरकार है, रिकॉर्ड तोड़ा था तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 22 पेपर लीक हुए थे, लेकिन गलत है क्योंकि आप किसी की योग्यता पे जो है सवाल उठा देते, किसी और को मौका मिल जाता है। लेकिन इसी में आगे जोड़ते हुए मैं एक बात कहूंगा, ये क्यों कह रहे थे री इलेक्शन, मेरे भाई समझेंगे। आपका क्या नाम है मेरे भाई, मैं पूछ सकता हूँ? दिव्यांश पेपर देने गया और साथ में राहुल गांधी भी गए।
दिव्यांश रात दिन पड़ा था, राहुल गांधी रात दिन सोए थे। दिव्यांश ने 365 दिन कुछ भी ऐसा नहीं किया कि मस्ती करे। राहुल गांधी रोज मस्ती करते थे। रिजल्ट आया, दिव्यांश का आया A+, राहुल गांधी का आया फेल। अब राहुल गांधी क्या बोलेगा? पेपर दोबारा कराओ, पेपर दोबारा कराओ, यही वो कर रहे हैं। अरे भैया, हमने मेहनत करी, हमारी सरकार बनी, अब इनको चाहिए दूसरे इलेक्शन, तो इंतजार करो। मैं उत्तराखंड से हूं, मैं बस उनका जवाब देना चाह रहा था। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को ये बोलना पड़ा कि इसमें भारत विरोधी ताकतें भी आ गई हैं, क्योंकि जेएनयू की तरह आजादी के नारे लगने लगे आंदोलन। ओके। अनुराग भदौरिया, आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो जाए जो विवेक ने बोला है? डू यू वांट दैट? देखिए, मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा नहीं, क्योंकि बड़ा कृपा कीजिएगा, बस इतना सही है। आप देखिए, आपको आप ही की दवाई मिल रही है आज। एक SIR का मुद्दा लेके आई थी विपक्ष, और इसकी आवाज उठी, फिर वो सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड लागू किया कि नहीं, आधार कार्ड दिखा के वोट डाल सकते हो। ये न्याय मिला कि नहीं मिला? अगर SIR का मुद्दा हम नहीं उठाते तो क्या आधार कार्ड आपको अलाउ करते डालने के लिए? ये चोरी करना चाहते थे। दूसरी बात, ये पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है? पूरे साल इंतजार करता है। एक गरीब किसान का बेटा 2 लाख रुपए खर्च करता है साल में तैयारी करने के लिए। जब पेपर लीक जिस दिन हो जाता है, फिर 1 साल उसको इंतजार करना पड़ेगा। कहां से पैसा लाएगा? कौन सा खेत बेचेगा? ये अन्याय है कि नहीं है? दूसरी बात, भ्रष्टाचार की बात की इन्होंने, वो भ्रष्टाचार जिन पे आरोप लगाते थे, जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ये आरोप लगाते थे कि उन्होंने 70-80 हजार करोड़ का घोटाला किया, बाद में इन्होंने अपनी पार्टी में लेकर उनके सहयोगी दल से डिप्टी सीएम बना दिया। लास्ट बात, ये वो बात करते थे पहलगांव में हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, वो दरिंदे आए थे, मार के चले गए, हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया। ये क्रिकेट खेलने चले गए पाकिस्तान के साथ। सोचो आप, ये क्रिकेट खेलने गए, ये मुझे सिखाने आए नैतिकता का पाठ। वो कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? जवाब सूद समेत अभी वापस दे रहे हैं जी। सबसे पहले तो इन्होंने कहा बहनों का सिंदूर उजड़ गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 56 इंच की छाती और हमारी वीर सेना थी, पाकिस्तान के अंदर घुस के ठोका हमने। हम मनमोहन सिंह जी की सरकार की तरह चुप नहीं रहे। और मेरी बहन के सिंदूर से मुझे एक बात और याद आई, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, 65 लोग मारे गए थे, 30 बहनों का सिंदूर उजड़ गया था, लेकिन अखिलेश यादव ऋतिक रोशन का डांस कर रहे थे सफाई महोत्सव में। ये सिंदूर की बात करेंगे, आतंकी की बात कर लेते हैं। आतंकियों के, अच्छा आतंकी अखिलेश यादव पूछते थे नाम बताओ, फिरोज, अच्छा वोट बैंक है, मुकदमा वापस करो, ये आतंकी नहीं हो सकता, ये तो मेरा जुड़वा भाई है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खींच के थप्पड़ मारा, आतंकी का धर्म नहीं देखोगे, केस वापस नहीं हुए। लेकिन मैं एक बात अब आज कहूंगा, बीच में नहीं बोले, क्रिकेट मैच क्यों हुआ? इसलिए रोहित भाई जवाब चाहिए, इनको संभालो, क्रिकेट मैच का जवाब चाहिए, इनको जनरेटर को चुप कराओ, बिजली आ रही है फिर भी चल रहा है, क्रिकेट मैच क्यों हुआ? इसका जवाब चाहिए, सिंदूर का जो बदला प्रधानमंत्री जवाब चाहिए, सवाल किसने उठाया? इसका जवाब दो। अरे आतंकवादी क्यों बोला? इसका जवाब दो। ड्रामा बंद कीजिए, कमाल कर रहे हो, हमारे अधिकारी को, सैन्य अधिकारी को आप पाकिस्तान का बहन बता देंगे। वैसे बीजेपी बात करती है कि 1 साल में 2 करोड़ जॉब्स दी जाएंगी, है ना, बट क्या वो मिल रही है? वो लाखों में ही मिल रही है जितना हमें पता है। वो कह रहे हैं क्या जेनजी तो जॉब भी चाहता है ना गौरव भाटिया? जेनजी की नौकरी, देखिए एक नौकरी का अगर खतरा है और नौकरी में समस्या है तो इसका समाधान कौन करेगा? मैं नंबर आप ही करेंगे? मैं नंबर सरकार में आप बोलिए, मैं इधर उधर नहीं भागूं। जॉब दे दो, नंबर पे क्या करेंगे? उनको जॉब चाहिए, नंबर चाहिए, नंबर दे दे। कौन बोल रहा है बताइए? अनुराग, आपको जॉब ये नहीं दे सकते, आपको जॉब ये नहीं दे सकते। ना मैं राहुल गांधी को, ना अखिलेश यादव को, ना तेजस्वी यादव को जॉब दे पाऊंगा, वो इस लायक नहीं है। लेकिन आपकी गारंटी मोदी जी लेते हो और आंकड़ा क्या है? बीच में ना बोले, आंकड़ा दे रहे ना आप, ये तरीका, झूठे आंकड़े पे कौन यकीन करेगा? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, देती क्या? 11 साल में उसी का आंकड़ा दे रहा हूं, अब नहीं सुनना चाहते तो क्या करें? इन्होंने शांति यही हमेशा झूठ यही पागलपन है जो इनको ऐसा बनाता है। इसीलिए ये अनोखे, ये पागल है, सवाल पूछते हैं उत्तर नहीं देते, इसीलिए ये कोई पागल नहीं, यही है, पागल नहीं। उस दिन आपने गधे बोल दिया था। बताइए पागल कौन? सुनो, पागल कौन? जो बिना कपड़ा पहने आ जाए वो पागल। गधा कौन? जिसे समझ में नहीं आता हमने क्या पहना है। आप तय करो कौन गधा है, कौन पागल है। पागल गधा कौन होता है? जिसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं होता, वो होता है ना पागल गधा। पागल देखा बाजार में, बिना कपड़े पहने चला जाता है पागल। कपड़े की बात क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कोई शब्द हुआ पागल? क्या हो रहा है? पागल कोई नहीं, पागल कोई नहीं।
कपड़े पहन के नंगे नहीं, गलत 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 क्यों नहीं, नंगे नहीं, नहीं, पागल नंगे करके कहाँ खड़े गए? हो मुझे? हर बात नंगे में कहाँ कपड़े डाले हुए हैं? पागल, ये संस्कार है क्या भारतीय जनता पार्टी के बोलने कपड़े के? डाले हमने हुए तो हैं। किसी को व्यक्तिगत हमला एक नहीं सेकंड, किया। एक सेकंड, पागल का देखा एक मतलब क्या सेकंड, होता है? एक सेकंड, इधर आइए। नहीं, क्या हुआ? नंगे कहाँ कपड़े डाले हुए हैं यार, आप नहीं, क्या नहीं, बात कर रहे हो? और इनका देख लो अभी, देखिए देख लो आप गूगल करके पता चल जाएगा। अरे ठीक है, हाँ नहीं नहीं, पता नहीं ओके, ओके, ओके। हो मुझे गया। पता है नहीं। हाँ ठीक है, अभी बैठिए बैठिए। अभी दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ा नहीं है, पढ़े लिखे तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, इनसे डील हम ये करेंगे। जेनजी ने 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार जमानत जब्त कर दी, ऐसे नंगे हैं ये। कपड़े पहन के भी नंगे हैं ये। हाँ। बच्चों गूगल करो, जमानत जब्त गूगल होती करो, है। अभी गूगल करो। अरे ठीक है। रोहित 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 ये क्या विषय हो रहा है? रोहित तो पर्दाफाश ऐसा है अमीश जी। गूगल करो, पीछे हो, ये पीछे हो। नहीं, अब हम गूगल क्या करो। करो? ये झूठ बोलना, हर बात पर झूठ बोलना, जमानत अनुराग अनुराग शांति प्लीज। ए अमीश जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। जी जी, पीछे पीछे वोट चोरी के ऊपर बड़ा प्रपंच है और बिहार ने नारा दे दिया, सुन लीजिए सब लोग, वोट चोर, बूथ चोर, मुंह चोर, बिहार छोड़।